इनके मंसूबे अल्लाह के हुक्म से खाक में मिल रहे हैं। इमरान खान का जेल से कौम के नाम पैगाम। अडयाला जेल में नाहक कैद बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का कौम के नाम पैगाम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक की सबसे बड़ी और मकबूल तरीन जमात है, जिसकी सियासी जदोजहद निहायत ताबनाक है। अपनी 28 साल सियासी जदोजहद के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पुरअमन जमात के तौर पर हमेशा मुल्क में आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और मुल्क में अदल और इंसाफ के फरोग को अपनी पहचान बनाया। 9 मई को जिस फास्ट फ्लैग ऑपरेशन के जरिए तहरीक इंसाफ को कुचलने की कोशिश की गई, वो सब पहले से तयशुदा था। 9 मई 2023 की हकीकत कौम पर पूरी तरह वाज़ेह है। अगर कोई समझता है कि ताकत के अंधे इस्तेमाल और रियासती वसाइल के बलबूते पर वो हकीकत को झुटला सकता है, तो यकीनन बड़ी गलतफहमी का शिकार है। चुनाचा इमरान खान ने कहा कि मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, कौम को बताया जाए कि 9 मई 2023 को किसके हुक्म पर मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नीम फौजी मुसल्लह दस्ते के जरिए अगवा किया गया, किसके हुक्म पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सीसीटीवी फुटेज चुराई गई, किसके हुक्म पर मेरे पुरतशद्दुद अगवा के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करने वाले निहत्ते शहरियों पर गोलियां बरसाई गईं, किसके हुक्म पर मकतूलीन के अहले खाना को डराया धमकाया गया और अपने प्यारों के कत्ल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से बाज रखने के लिए उन पर दबाव डाला गया, किसके हुक्म पर कोर कमांडर हाउस और कैंट की सिक्योरिटी हटाई गई। 9 मई के वाकयात को तारीख के आईने में देखता हूँ तो मुझे 1971 के वाकयात से वाज़ेह मुमासलत दिखाई देती है। इमरान खान ने कहा कि 24 मार्च 1971 को इस वक्त का हुक्मरान यानी याह्या खान सियासी फरीकीन से मुज़ाकरात के लिए ढाका में मौजूद था, मगर मुज़ाकरात की कामयाबी में हरगिज़ संजीदा ना था। चुनांचे 24 घंटों के अंदर अंदर यानी 25 मार्च को मशरिकी पाकिस्तान में फुल स्केल फौजी ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया। उसी तर्ज पर 9 मई को इस फास्ट फ्लैग ऑपरेशन के तहत पहले मुझे हाई कोर्ट से अगवा किया गया और फिर पूरे मुल्क से हमारे हजारों कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया और ये सब कुछ पहले से तयशुदा था। इमरान खान ने मजीद कहा कि पूरा का पूरा रियासती निजाम झूठ और फ्रॉड पर खड़ा है। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म दिया तो धरने, एहतजाज और लॉन्ग मार्चेस के जरिए उनको धमकाया गया, जिस पर उन्होंने मामला जिरगे के सुपुर्द कर दिया। जिरगे में यह बात वाज़ेह तौर पर बयान की गई कि नवाज शरीफ तब तक वापस नहीं आएगा जब तक काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस नहीं बनता। इमरान खान ने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म काकड़ ने हुकूमती जमात के एक रुकन को फार्म 47 का ताना देकर न सिर्फ सारे का सारा राज का पर्दा चाक कर दिया बल्कि हमारे मौक़िफ़ को भी दुरुस्त साबित किया। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत और कमिश्नर रावलपिंडी के एतराफ़ी बयान ने सारी हकीकत कौम के सामने खोलकर रख दी। ये सब कुछ उस लंदन प्लान के तहत जिसके वाज़ेह तौर पर 3 अहदाफ थे। नंबर 1, मुझे जेल में डाला जाए। नंबर 2, नवाज शरीफ के केसेस माफ किए जाएं। नंबर 3, तहरीक इंसाफ को क्रश किया जाए। इमरान खान ने यह भी कहा कि इस प्लान पर अमल दरामद में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाज़ेह तौर पर बतौर सूलतकार दिन रात मसरूफ अमल हैं। इस प्लान के तहत मेरे खिलाफ सैकड़ों झूठे मुकदमात कायम किए गए, जबकि जरदारी, नवाज और उनके बच्चों के केसेस को माफ किया गया। इमरान खान ने कहा कि मुल्क में मीडिया पर इस कदर पाबंदियां आयद है कि कोई आवाज नहीं निकलती, ताहम इसके बावजूद गंदम का स्कैंडल बाहर आ चुका है। अगर मीडिया पर पाबंदियां आयद ना की जाती तो अब तक न जाने कितने स्कैंडल सामने आ जाते। हम अपने किसानों से यकजहती का इजहार करते हैं। रियासत पहले ही किसानों को कुछ नहीं देती, अब उनसे उनकी मेहनत का सिला भी छीना जा रहा है। आखिर में इमरान खान ने कहा कि इनके सारे मंसूबे अल्लाह के हुक्म से खाक में मिल रहे हैं और अवाम हकीकत को अपनी आंखों के सामने देख रही हैं। यही वजह है कि 8 फरवरी के आम इंतखाबात में अवाम ने उन्हें बुरी तरह शिकस्त दी। मैं क्यों माफी मांगू, माफी तो मुझसे मांगनी चाहिए। इमरान खान का DGISPR की सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जवाब। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, कैपिटल हिल में CCTV फुटेज से शिनाख्त करके मुल्जिमान को सजा दी गई, यहाँ तो CCTV फुटेज ही गायब कर दी गई। इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ लंदन मुआहदे के तहत वज़ीर आज़म बने हैं। मैं क्यों माफी मांगू, माफी तो मुझसे मांगनी चाहिए। अगर बात नहीं करना चाहते तो ना करें। मैं पाकिस्तान के लिए बातचीत का कह रहा हूँ। मुझे कौन सा डील चाहिए या मैं कौन सा बैरून मुल्क जाना चाहता हूँ। इमरान खान ने कहा कि 9 मई वाकयात का मुझे उस वक्त पता चला जब मुझे सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। 9 मई वाकयात की चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के सामने मजम्मत की थी। मेरा आधा खानदान फौज और आधा खानदान ब्यूरोक्रेसी में है।
फौज हमारी है और हमें फौज से कोई मसला नहीं। नून लीग के लोगों ने खुफिया तौर पर हमें बता दिया था कि जब तक काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस नहीं बनता इलेक्शन नहीं होंगे और ना ही नवाज शरीफ वापस आएगा। इमरान खान ने यह भी कहा कि 2014 के धरने के इंक्वायरी के लिए तैयार हूं। मुझे खुशी होगी कि मुझे इंक्वायरी कमेटी में पेश किया जाए। 2014 के धरने के हवाले से मुझ पर जितने इल्जामात लगाए गए हैं सब गलत हैं। इमरान खान ने आखिर में कहा कि खुदा के वास्ते फौज को सियासत में ना घसीटें। हमने अपने 27 साल की तारीख में कभी जलाओ गिराव नहीं किया। 2 हुकूमतें हमने इंतखाबात के लिए तहलील की। सियासी जमातें इंतशार नहीं चाहती। क्या आपने इंटरनेट पर आने वाली चीज की बुनियाद पर 10-10 साल कैद सुना दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज साइफर केस की समाअत हुई। जस्टिस हसन औरंगजेब ने प्रोसिक्यूटर से मुकालमा करते हुए कहा, क्या आप इंटरनेट पर आने वाली हर चीज को दुरुस्त मान लेते हैं? मैं तो इंटरनेट पर आने वाली हर चीज को दुरुस्त तस्लीम नहीं करता। इंटरनेट पर झूठ है जब तक किसी चीज के दुरुस्त होने की तस्दीक ना कर ली जाए। आपने इंटरनेट पर आने वाली चीज पर 10-10 साल कैद सुना दी। प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए थे कि इमरान खान समेत 4 लोगों की लीक्ड ऑडियो इंटरनेट पर मौजूद है। किसी नामालूम की जानिब से ये ऑडियो इंटरनेट पर डाली गई, जिस पर अदालत ने कहा क्यों ना उस शख्स को अदालत बुला लें। उसने कैसे वजीर आजम हाउस बक कर लिया। बुशरा बीबी को बनीगाला से अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बुशरा बीबी को बनीगाला सब जेल से अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। बुशरा बीबी की अडयाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज फैसला सुना दिया। इद्दत केस में पहले वकील नहीं आया, अब जज छुट्टी पर भेज दिया गया। जज के रुखसत पर होने की वजह से इद्दत केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। पिछली समाअत पर जज ने खबर मानिका के वकील को आखिरी वार्निंग दी थी और आज फैसला सुनाने का कहा था। नैब अल-कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान के खिलाफ मजीद गवाह तलब। पिछले गवाहान ने हक में गवाही दे दी थी। वकील नईम हैदर पंजोता के मुताबिक नैब अल-कादिर ट्रस्ट ट्रायल में आज एक गवाह की शहादत और गवाह पर जिरा मुकम्मल हुई है। अब तक टोटल 27 गवाह अपने बयानात कलमबंद करवा चुके हैं और 18 पर जिरा